नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। फिलिस्तीन के नियंत्रण वाले गाजा में लंबे चले भीषण युद्ध के बाद हवाओं में घुली बारूदी गंध अभी कुछ कुछ छटनी शुरू ही हुई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ऐसी धमकी दे दी है जिसे सीधे सीधे हमास लड़ाकों को युद्ध के लिए ललकारने वाला माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल के साथ युद्ध विराम के बावजूद हमास ने अभी तक 73 बंधकों को रिहा नहीं किया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे डाला है। ट्रंप ने दिन, तारीख और समय तय करते हुए कहा कि अगर हमास ने शनिवार 15 फरवरी दोपहर 12 बजे तक बंदियों को नहीं छोड़ा तो वे इजराइल के साथ चल रहे उसके सीज फायर को रद्द कर देंगे। उनकी इस धमकी का सीधा संकेत यही माना जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका खुद हमास के साथ आमने सामने के युद्ध में कूद सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गाजा में हमास का महाविनाश तय होगा, जिसका असर फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों को समर्थन देने वाले देशों पर भी पड़ सकता है और गल्फ में इस क्षेत्र की शांति लंबे समय तक के लिए भंग हो सकती है। ट्रंप के इस रुख के बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने भी सेना को गाजा में किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। हमास को सीधे सपाट चेतावनी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा हाल फिलहाल रहने लायक नहीं है और गाजा वासियों का यहां कोई भविष्य भी नहीं है। ऐसे में उन्होंने उनको जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों में पनाह लेने की बात कही, लेकिन ये बात जितनी सुनने में सीधी सपाट लग रही है उतनी दरअसल है नहीं, क्योंकि ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र को भी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर वो गाजा से निकलने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करते तो वो दोनों देशों को मिलने वाली अमेरिकी सहायता को बंद कर देगा। यानी अपनी बात मनवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक गुजरने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के ये तेवर तब दिखाई दे रहे हैं जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी नीयत दिखाते हुए कहा था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण करेगा। ये बात उन्होंने तब कही थी जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर पहुंचे हुए थे और वे दोनों मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। उस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इरादे जाहिर करते हुए ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और वहां के लोगों को कहीं और चले जाना चाहिए। ट्रंप ने इससे पहले कहा कि फिलिस्तीनियों का वहां कोई भविष्य नहीं है, ऐसे में उनको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसे लेकर वे काम भी कर रहे हैं। अब यहां नया खेल ये शुरू हो गया कि अमेरिका की इस धमकी पर, जिसमें गाजा के शरणार्थियों को अपने यहां पनाह देने से मना करने पर मिस्र और जॉर्डन को मिलने वाली अमेरिकी सहायता बंद की जाने की बात कही गई थी, उस पर मिस्र ने एक तगड़ा स्टैंड लेते हुए साफ कहा है कि वो फिलिस्तीनियों के अधिकारों के खिलाफ किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। मिस्र के सिक्योरिटी सोर्सेज ने बताया कि सीज फायर टूटने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मिस्र के कुछ विचारकों का यह भी कहना है कि गाजा के लोगों को जिस तरीके से अमेरिका हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि वो योजना बनाकर जातीय सफाया करना चाहता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख के बाद इजराइल ने अपने गाजा डिवीजन के सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उनको वॉर मोड में भी तैयार रहने को कहा गया है। यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कुछ दिनों से थमा युद्ध फिर से नाजुक मोड़ पर पहुंचा हुआ है। शनिवार 15 फरवरी दोपहर 12 बजे हमास का रुख क्या रहता है? क्या वो अमेरिका के दबाव के आगे झुककर बंदियों को रिहा कर देगा? और अगर नहीं करता तो फिर अमेरिका गाजा में कैसी तबाही बरपा सकता है? ये वो सवाल है जिससे पूरी खाड़ी गूंज उठी है। फिलहाल संभावनाएं ऐसी ही दिख रही हैं कि खाड़ी में फिर से शांति भंग हो सकती है। ये शांति कब भंग होगी या फिर जो स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं उसे अमेरिका आगे चलकर क्या मोड़ देने वाला है, इस पर फिलहाल संशय के बादल छाए हुए हैं। फिलहाल राम की रिपोर्ट में आज इतना ही, और जितने तमाम दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं उनसे यहां पर खास अपील, अगर आपको लगता है कि हमारी इस परिचर्चा में या इस खास रिपोर्ट में किसी खास विषय को शामिल करना चाहिए तो अपने सुझाव आप हमें नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में डाल करके भेज सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स को हम बारीकी से पढ़ते हैं, उस पर हम अमल करने की कोशिश भी करते हैं।
तो आपके सभी सुझावों का दिल खोलकर स्वागत है। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे जो सहयोगी कैमरा पर्सन है रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।